स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को कवर करने वाले हैं। हमारी इस सीरीज की पिछले वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस क्या हैं एग्जांपल्स के साथ, स्पेशली कॉमन टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, जो कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेपोजिशन होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, उसको कवर किया था, बहुत अच्छे से समझा था। आज की इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को कवर करने वाले हैं कि टाइम का लिंक दिखाने के लिए दो वर्ड्स में, किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड्स का जब हमें कनेक्शन देना होता है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम कौन से प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं, उनके क्या क्या रूल्स, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस अब नेक्स्ट आप देखने वाले हो मेरी लैपटॉप स्क्रीन, जहां मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि कोई काम कब हुआ था, व्हेन डिड अ वर्क, व्हेन डिड समथिंग हैपन। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर प्रेपोजिशन जो टाइम को इंडिकेट करता है वो है एट। ठीक है, एट का मतलब जो होता है, एट का यूज जो होता है वो तब किया जाता है जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ट्रेन जो है वो 6 बजे लीव करती है, एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, या हमें अपने सो के उठने का एग्जैक्ट टाइम बताना है, या हमें बताना एग्जैक्ट कि हम इतने बजे मिले थे, वी मेट एट मिडनाइट, हम रात के 12 बजे मिले थे। तो जब कोई एग्जैक्ट टाइम या कोई स्पेसिफिक लम्हा हमें डिस्क्राइब करना है वक्त के कॉन्टेक्स्ट में, तब हम कौन सा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम लगाएंगे, एट। अब सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन, लेकिन ऑन हमने ऊपर भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में सेकंड नंबर पे ही ये बहुत पॉपुलर था इन के बाद। और ऑन का मतलब था जब कोई चीज किसी चीज को टच कर रही होती है, किसी सरफेस को टच कर रही होती है, तब हम ऑन बताते हैं कि हाँ भाई पेन डेस्क पे रखा हुआ है। लेकिन अगर हम वक्त के नज़रिए से बात करें तो ऑन का एक दूसरा यूज भी ये होता है कि ऑन किसी स्पेसिफिक डे या डेट को भी दर्शाता है, बताता है। जैसे कि मुझे कहना है मैं 7 जून को पैदा हुई थी, ये मेरा रियल बर्थडे, सो आई से आई वाज बोर्न ऑन 7 जून। ठीक है, या फिर हमें कहना है कि मंडे को मिलेंगे, सो वील मीट ऑन मंडे। एक स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक दिन की बात जब हम करते हैं तब हम ऑन लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पार्टी इज ऑन क्रिसमस डे। एक खास दिन हमें पता है कि इस स्पेसिफिक डे पे ही ये काम होना है। जैसे कि यहाँ पर पार्टी होनी है तो हम क्या बोलेंगे, द पार्टी इज ऑन क्रिसमस डे। एट क्रिसमस डे नहीं आएगा, ठीक है, ऑन आएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं इन की। इन का मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में कि कोई चीज जब किसी चीज के अंदर होती है तब हम इन का यूज करते हैं, लेकिन इन का यूज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी होता है, महीने, साल, सीजन या पार्ट्स ऑफ द डे को दर्शाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमें बोलना है वील गो ऑन हॉलीडे इन दिसंबर, कि हम हॉलीडे पर दिसंबर में जाएंगे, तब हम इन लगाएंगे क्योंकि एक खास महीने की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली हमें कहना है कि जुलाई के महीने में स्कूल रीओपन होंगे, या हमने कहा है किसी स्पेसिफिक साल की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि 2023 की, कि हम केरला जो है वो 2023 में गए थे, तो ईयर है तो भी हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं। आई लाइक टू रीड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मुझे पढ़ना पसंद है, तब हम इन लगा सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन जो हमारे साथ खड़ा हो जाता है प्रेपोजिशंस में, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में, इनमें, वो ये है कि पार्ट्स ऑफ डे 4 होते हैं, दिन के 4 हिस्से होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। लेकिन हम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग तो कहते हैं, लेकिन नाइट भी पार्ट ऑफ द डे है। लेकिन वहां पर एक एक्सेप्शन है कि हम इन नहीं बोलते, नाइट के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं। जैसे कि आपको कहना है आई लाइक टू ईट एट नाइट या आई लाइक टू स्टडी एट नाइट, तो तब आप क्या कहेंगे, आई लाइक टू स्टडी एट नाइट। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जब नाइट की बारी होगी तो ये वाला जो रूल है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, एक्सेप्शन लागू हो जाएगा, कि ऑल्दो इन जो है वो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए यूज होता है, लेकिन अगर नाइट है, भले ही वो पार्ट्स ऑफ द डे, हम इन ना लगाते हुए एट लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं बिफोर और आफ्टर पे, जो हमें क्लास आई थिंक अपर किंडरगार्टन में सिखाया जाता है। बिफोर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से पहले हुई है, और आफ्टर मतलब किसी इवेंट के बाद में कोई चीज़ हुई है। जैसे कि हमने कहा कि अपने डिनर से पहले वर्क पूरा कर लो, बेड से पहले टीथ ब्रश कर लो, वो स्टेशन पहुंच गई थी 8 बजे से पहले। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि हमने टाइम पढ़ा 8 o'clock और अंधाधुन हमने सोच लिया कि भाई एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, हमें मैम ने सिखाया था एग्जैक्ट टाइम होता है तो ऐड लगाते हैं, तो चलो भाई ये ऐट लगा देते हैं। हमें कॉमन सेंस का यूज तो देखो करना ही है। तो नीचे आ गए,
ठीक है, हमें कॉमन सेंस का यूज करना है। ओह माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो बिफोर जो है वो किसी चीज के काम, किसी काम के एक इंडिकेशन जब हम ये दे रहे होते हैं कि ये काम किसी चीज से पहले हुआ है या उस टाइम या उस चीज से पहले हुआ है, तब हम बिफोर का यूज करते हैं। तो हमें 8 बजे से पहले बताना है कि भाई वो उससे पहले पहले स्टेशन पहुंच गई, तब हम बिफोर लगाएंगे। अगर हमें कहना है उसके बाद पहुंची, तो हम आफ्टर लगाएंगे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपने 8 o'clock एक स्पेसिफिक टाइम पढ़ा और आपने बिना कॉमन सेंस लगाए बिफोर की जगह आफ्टर की जगह आपने एट लगा दिया। ठीक है, ध्यान आपको ही देना है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग फॉर वर्क। मैंने जो है काम पे जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब बारी आती है आफ्टर की, जो मैंने आपको बताया, जब हमें किसी और इवेंट के बाद कोई चीज़ बतानी होती है, जैसे कि हम लंच के बाद जाएंगे, हम शॉपिंग डिनर के बाद जाएंगे, या उसने मुझे मीटिंग के बाद कॉल की, या वो हमेशा वर्क के बाद रिलैक्स करता है। तो जब के बाद के लिए कोई वर्ड हम यूज कर रहे हैं तब हम आफ्टर लगाते हैं। ओके, अच्छा, ड्यूरिंग भी हमें बहुत छोटे सारे से सिखा देते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरेशन बताता है कि कोई चीज जो है वो किसी पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जब हो रही थी, जैसे कि मूवी के बीच में क्या हो रहा था, वो सो गई थी ना मूवी के दौरान, मूवी के बीच में, तब हमने ड्यूरिंग लगाया है ना। शी स्टेड साइलेंट ड्यूरिंग द स्पीच, वो साइलेंट स्पीच के दौरान जो है साइलेंट रही, तब हमने ड्यूरिंग लगा दिया। जब किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम के बीच में कुछ हुआ, तब हम ड्यूरिंग लगाते हैं। सिमिलरली वी मेट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हम हॉलीडेज के दौरान मिले थे, तब हमने ड्यूरिंग लगाया। ठीक है, अब ड्यूरिंग का एक बड़ा ही कॉम्पिटिटर जो आता है वो सिंस है, और सिंस का उससे बड़ा कॉम्पिटिटर है फॉर। तो फॉर, ड्यूरिंग और सिंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना ज़रूरी है। अब सिंस क्या होता है, सिंस ये दिखाता है कि कोई एक्शन जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो किस लम्हे पे शुरू हुआ था, कितने बजे, किस लम्हे में, किस दिन, किस वक्त। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए सिंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्शन अगर अभी तक चालू है तब हम सिंस लगाते हैं। जैसे कि वो यहाँ कब से रह रहा है, 2010 से, लेकिन अभी भी मौजूद है ना, है हैज़ ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है हमें कि वो काम अभी तक हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, तब हम सिंस लगाएंगे। ही शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है, तब हम सिंस लगाएंगे। ही हैजंट ईटन सिंस येस्टरडे, उसने कल से कुछ नहीं खाया है, तब हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर का क्या मतलब होता है, जब हमें ड्यूरेशन दिखानी होती है कि कोई चीज़ कितनी देर तक कंटिन्यू रही, कितनी देर तक कोई चीज़ हुई। ये कितनी देर तक के लिए नहीं है, ये हमें दिखा रहा है कब से है लेकिन अब तक हो रहा है, तब हमने सिंस लगाया। लेकिन फॉर हम कहाँ लगाएंगे, जब हमें ड्यूरेशन दिखाना है कि कितनी लंबी कोई चीज़ कंटिन्यू हुई। जैसे कि आई हैव नोन हर फॉर 2 years, मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, तब हम इस यहाँ पे लगाएंगे आई हैव नोन हर फॉर 2 years। बहुत से बच्चे लिखते हैं आई हैव नोन हर सिंस 2 years, ये, या फिर आई हैव नोन हर फ्रॉम 2 years, वो सब गलत है। अगर हमें ड्यूरेशन को एम्फोसाइज करना है कि इतने सालों से या इतने लम्हे से या इतने वक्त से, इतने अरसे से मैं इसको जानती हूँ, तब मैं क्या लिखूंगी, फॉर। तो ड्यूरेशन जब हमें बताना होता है तब हम फॉर को यूज करते हैं। सिमिलरली ही हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से वेट कर रहा है। जब अब मैं टाइम पे एम्फोसाइज करना चाह रही हूँ कि भाई इतनी ड्यूरेशन से वो ये काम कर रहा है, तब मैं फॉर लगाऊंगी। सिमिलरली वी स्टेड देयर फॉर अ वीक, हम वहाँ 1 हफ्ते तक रुके। ठीक है, अगेन हम 1 हफ्ते पे जोर डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो देखा आपने, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस तो इजी थे ही थे, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम और भी ज्यादा इजी थे। बिफोर आफ्टर तो है ही हलवा, लेकिन इन में बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून तो होता है, बट इन द नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है। एक एक्सेप्शन ये है। बाकी सिंस, फॉर और ड्यूरिंग के रूल को थोड़ा सा ध्यान से करो, समझो, एंड वर्कशीट्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस को एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना भी कोशिश कर सको वर्कशीट्स को सॉल्व करो, तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम भी आपके बहुत अच्छे से पक्के हो जाएंगे। एंड आई एम होपिंग आप ये वीडियो अगर अपने एग्जाम के लिए देख रहे हो, नॉट ओनली इवन इफ यू आर फ्रॉम एनआईएस बोर्ड, अगर आप किसी भी बोर्ड से हो और अगर आप प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम या प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस या प्रेपोजिशंस इन जनरल अगर मेरी वीडियो से ध्यान से समझते हो और मेरी दी हुई वर्कशीट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हो, सो आई थिंक आपको अलग से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेके बैठने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। माई वीडियोज एंड माई वर्कशीट्स विल बी इनफ फॉर यू टू से कि हाँ मेरे एग्जाम में एटलीस्ट ग्रामर में प्रेपोजिशंस तो पक्के हो गए, एंड देन यू विल बी एबल टू अलॉट मोर ऑफ योर प्रेशियस टाइम to more difficult concepts, more complex such as your writing section or even your English literature. That being said, I hope आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड हेल्प मी ग्रो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज engage with my videos by commenting, ताकि
यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता रहे दैट आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ न्यू क्रिएटर, आई एम टीचिंग यू वेल, एंड देन मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो होने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।